भूपेश बघेल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भूपेश बघेल जी एक जोशीले, कर्मठ व नई ऊर्जा का प्रतीक व छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। वे अपनी राजनीति का अनुभव और अपनी कुशल नीतियों के कारण जाने जाते हैं। वे सत्य का अनुसरण करने वाले और गलत कार्य का विरोध करने वाले व्यक्ति हैं। श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। यह पॉडकास्ट छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र श्री भूपेश बघेल की जीवनी पर आधारित है। वे अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चे व लोग उन्हें प्यार से काका कहकर बुलाते हैं। काका अर्थ होता है चाचा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तत्पर हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में राज्य को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2021 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया। अब आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। इनके पिता का नाम नंद कुमार बघेल है, जो कि एक किसान थे, तथा इनकी माता का नाम बिंदेश्वरी बघेल है। भूपेश बघेल जी की शादी मुक्तेश्वरी बघेल से हुई, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक नरेंद्र देव वर्मा की बेटी हैं। भूपेश बघेल जी के 4 बच्चे हैं। अब आइए भूपेश बघेल जी के सामाजिक कार्य के बारे में जानते हैं। शुरू से ही सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले भूपेश बघेल अपने छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए थे। स्नातक व पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय उन्होंने कई सारे राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा लिया। उन्हें कई सारे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की पहल करने के लिए जाना जाता है। शादियों में पैसे की बर्बादी को रोकने का उनका अभियान अब तक का सबसे सफल अभियान है। अभियान के तहत वे कम से कम बजट में शादियां करवाते हैं। लगभग हर वर्ष के सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते हैं। हाल ही में उनके सामाजिक कार्यों के लिए बघेल जी को महात्मा फूले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आइए जानते हैं भूपेश बघेल जी का राजनीतिक सफर। भूपेश बघेल जी चंदूलाल चंद्राकर जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। भूपेश बघेल 1980 के दशक से राजनीति के गुण सीखते रहे और साल 1985 में भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद वह दुर्ग जिले के अध्यक्ष बने। 1993 में पहली बार वे पाटन, जो कि दुर्ग में है, मध्य प्रदेश से विधायक बने थे। भूपेश बघेल 1994 में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, जिसके बाद उन्हें राजनीति में जाना पहचाना चेहरा माना जाने लगा। 1998-99 में एक बार फिर वे पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में जन सरोकार विभाग के राज्य मंत्री और बाद में परिवहन मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा में सन 2000 से 2003 तक भूपेश बघेल राजस्व लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के पहले मंत्री बने थे। उस समय श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर पाटन, जो कि दुर्ग के अंतर्गत आता है, यहां से जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में विफल रही और बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के उप विपक्षी नेता बने। 2004 की लोकसभा चुनाव और 2009 की विधानसभा चुनाव में उनको हार मिली। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने 2013 में एक बार फिर से पाटन से
जीत दर्ज की। वर्ष 2014 में उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2014 से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करते रहे और जब 2018 में पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार में आई तो श्री भूपेश बघेल को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री घोषित किया गया। भूपेश बघेल जी ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली और वे छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री बने और फिर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अब आइए जानते हैं भूपेश बघेल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और उनकी योजनाओं को। उनकी योजनाओं में प्रमुख है नरवा गुरवा गुरवा बारी। अगला है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, पढ़ाई तुम्हार द्वार। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इनके कार्य हैं। पढ़ाई तुम्हार द्वार कोरोना के समय में शुरू किया गया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा।